नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों को लेकर शुक्रवार को हुए बैठक में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। SC/ST के राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो उनके परिवारों को एक सरकारी नौकरी देने के नियम जल्द से जल्द बनाए जाएं ताकि पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में सिर्फ यही नहीं बल्कि कई घोषणाएं भी की। रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष वेई फेंगे के साथ मीटिंग की। चीन के रक्षा मंत्री फेंगे ने राजनाथ सिंह से मिलने का वक्त मांगा था। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की अहम बैठक हुई। दोनों नेता इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए रूस पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह और वेई फेंगे के बीच हुई बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली। दोनों देशों के रक्षा मंत्री की ये मुलाकात अब तक की सबसे हाई लेवल की मुलाकात रही। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का कुछ ही दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया है कि 29 नवंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इस बीच प्रदेश में भाजपा और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी मंथन चल रहा है। बिहार भाजपा प्रमुख संजय जायसवाल ने विधानसभा चुनावों में जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर कहा कि भाजपा का संसदीय बोर्ड इस संबंध में निर्णय लेगा। एनडीए की सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी और 3/4 बहुमत से विजय होगी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्टाफ मुक्त बनाना है। चाहे कोरोना का मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था हो, चीन के साथ सीमा विवाद का मसला हो, रोजगार हो या फिर नीट और JEE परीक्षा के आयोजन का विषय हो, राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण इस सरकार की सोच है। राहुल ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, मोदी सरकार की सोच न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण। कांग्रेस नेता ने दावा किया, कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत चीन सीमा पर हालात बहुत ही खराब हैं और चीन अधिक मजबूती के साथ इसे बढ़ाने जा रहा है। वह इस मामले में शामिल होना और मदद करना चाहेंगे। व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा, भारत और चीन के संबंध में हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम उसमें शामिल होना और मदद करना चाहेंगे। Going at it pretty good on the border, as you know. It's been very nasty. It's been a very nasty situation. And we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. But I appreciate your nice sentiments. They think a lot of India, and so do I. And I think a lot of your Prime Minister. मॉस्को रूस में हर मंच पर चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघी के मुकाबले राजनाथ सिंह को तवज्जो मिली है। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया, इससे तो ये साफ हो गया कि रूस ने चीन के मुकाबले भारत की दोस्ती को ज्यादा अहमियत दी। रूस में हर जगह चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघी भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीछे पीछे चलते दिखाई दिए। जब रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री एक साथ रूस के सैन्य स्मारक पर फूल चढ़ाने पहुंचे, तब रूस के सैन्य अधिकारी राजनाथ को दोनों तरफ से घेरे हुए दिखे। लेकिन वेई के साथ पाकिस्तानी जनरल भी चल रहे थे, लेकिन उन पर भी रूसी अधिकारियों की नजरें इनायत नहीं थी। रूसी सैन्य अधिकारियों का सारा फोकस राजनाथ सिंह पर ही था। चीन से तनातनी के बीच सेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि LAC पर हालात बेहद नाजुक हुए हैं।
पर इसे बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। चीन से चल रहे तनाव के बीच थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने शुक्रवार को लेह लद्दाख का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं, लेकिन सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। बुंदेलखंड की शान माने जाने वाले लोकगीत गायक पंडित देशराज पटेरिया का शनिवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। पटेरिया को लोकगीत सम्राट के रूप में जाना जाता था। 1976 में आकाशवाणी से मिली पहचान थी। उनके निधन से बुंदेलखंड ने एक महान लोकगीत गायक को खो दिया है। उनका अंतिम संस्कार भैंसासुर मुक्तिधाम में किया जाएगा। बिरला की, अगर इनसे कहो जाए बिरला की रोटी बना ले आओ तो जितना मसाला उधर लिया बिरला की 10 रोटी पन पथू बना के। एक बात बताएं बेटा, डायबिटीज के लिए बिरला जैसी रोटी कोई नहीं। आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में शनिवार को कश्मीर जा रहे मालवाहक वाहन के जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से फिसलकर खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। सुबह 4:40 पर डिगडोल के पास 400 फुट गहरी खाई। वहीं दूसरी घटना में माल से लदा एक ट्रक बनिहाल के पास चामलवास में 100 फुट से अधिक गहरी खाई में गिर गया। अधिकारी ने कहा कि यह ट्रक भी जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहा था। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के पूर्व लगातार हो रही किसानों की आत्महत्याओं से सरकार बैकफुट पर आ गई है। प्राकृतिक आपदा से हुई हानि और किसानों की आत्महत्याओं को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमला बोल रही है। प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। आज अपने निवास पर चर्चा करते हुए PC शर्मा ने कहा कि पहले सीहोर और अब जिले के ही इछावर में किसान ने जान दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि शिवराज सरकार के आने से लगातार किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक और तो CM मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, मगर जब युवा रोजगार के लिए आवाज उठाता है तो उन्हें रोजगार देने के बजाय लाठियां दी जाती हैं। उन्होंने भी आत्महत्या की है। लगातार किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। जब शिवराज जी की 15 साल सरकार थी तब भी हर साल हजारों की तादाद में किसानों ने आत्महत्या की थी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने ऋण माफ़ी अभियान चलाया था। जैसे ही शपथ ली उसके 1 घंटे के अंदर और 26.5 लाख से ज़्यादा किसानों के कर्ज माफ़ हो गए, लेकिन उसको इन्होंने रोक दिया। इन्होंने बीमा आज तक नहीं दिला पाए हैं फसल का। जो बाढ़ में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा आज तक मिला नहीं है। कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री जरूर कहते हैं कि किसान पुत्र हैं, लेकिन किसान परेशान है, लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो युवा रोजगार कर रहे हैं। युवा भी आत्महत्या कर रहे हैं और किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं और इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह निजी कंपनियों द्वारा किसानों की कमाई को लूटने की योजना है। इसलिए मध्य प्रदेश में मामा जी और उनके कृषि मंत्री जी किस बीमा कंपनी को ठेका दिया जाए, 3 बार टेंडर निकालने के बाद भी तय नहीं कर पा रहे हैं। They are looting more money from the Kisan in insurance than the loot of the Rafale deal. They are looting more money from the Kisan in insurance than the loot of the Rafale deal. आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ।